कल्पना कीजिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक भक्त के द्वार पर खड़े हों और वो भक्त कहे, हे प्रभु, जरा रुको, मैं माता पिता की सेवा में व्यस्त हूं। और भगवान बिना क्रोध किए एक ईंट पर खड़े हो जाते हैं, हाथ कमर पर, मौन, प्रतीक्षा में। यही है पंढरपुर के विठोबा, जो आज भी उसी तरह खड़े हैं और हर साल लाखों लोग पैदल चलकर उनसे मिलने आते हैं। क्या आप जानते हैं, हर साल 15 लाख से ज्यादा लोग बिना किसी सरकारी निमंत्रण के पैदल पंढरपुर पहुंचते हैं। आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा, कौन था यह पुंडलिक जिसकी भक्ति के आगे भगवान भी खड़े हो गए? ये वारी कैसे शुरू हुई और ये कौन सी ऐसी शक्ति है जो हर साल लाखों लोगों को खींच लाती है? इस वीडियो में हम जानेंगे पुंडलिक का रहस्यमय पूर्व जन्म, वो ईंट की कथा जिसने भगवान को रोक लिया, और वो दिव्य यात्रा जिसे आज हम वारी कहते हैं। आइए शुरू करते हैं भक्त पुंडलिक और विठोबा की अमर गाथा। ये कहानी शुरू होती है त्रेतायुग के एक वीर से, एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार में धर्म था और आंखों में तपस्या। नाम था राजा मुखकुंड। राजा मुखकुंड इक्ष्वाकु वंश के थे, वही वंश जिसमें आगे चलकर श्री राम ने जन्म लिया। धर्म और मर्यादा उनके जीवन के मूल स्तंभ थे। उन्हें राजर्षि कहा जाता था क्योंकि वे राजा होते हुए भी संतों जैसी नीति पर चलने वाले योद्धा थे। उसी समय आकाश में उथल पुथल मची थी। असुरों ने देवताओं को हराना शुरू कर दिया था। इंद्र, अग्नि, वरुण, सभी देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक ही योद्धा है जो धर्म के लिए अपना जीवन दे सकता है, राजा मुखकुंड। मुखकुंड ने देवताओं का आह्वान स्वीकार किया। वो अकेले यक्षों की छोटी सेना लेकर असुरों की विशाल सेना से भिड़ गए। दिन रात तक युद्ध चलता रहा। अंत में धर्म जीत गया और अधर्म पराजित। देवताओं ने कृतज्ञता से कहा, राजन, हम आपको कोई वरदान देना चाहते हैं, जो भी इच्छा हो कहिए। मुखकुंड ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, मैं युद्धों से थक चुका हूं। अब मैं शांति चाहता हूं, विश्राम चाहता हूं। मुझे ऐसी नींद दो जिसमें कोई न जगा सके। अगर कोई जगा दे तो वो मेरी दृष्टि से भस्म हो जाए। देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया। मुखकुंड ने एक गुफा में प्रवेश किया, आंखें बंद की और युगों की निद्रा में लीन हो गए। समय बीतता गया, युग बदलते गए, इतिहास शांत हो गया। अब समय था कलयुग के आरंभ का। कलयावन एक अहंकारी और अजेय यवन राजा श्री कृष्ण से युद्ध के लिए आया। कृष्ण, जिन्हें रणछोड़ भी कहा गया, लड़े बिना भागे नहीं थे, बल्कि वो उसे उस गुफा की ओर ले आए जहां मुखकुंड चिरनिद्रा में थे। कलयावन ने गुफा में एक पुरुष को सोते हुए देखा। वो नहीं जानता था कि यह सोया हुआ कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से सोया हुआ अग्निमय चक्षु वाला मुखकुंड है। वो जैसे ही उनके शरीर को लात मारकर जगाता है, मुखकुंड की आंखें खुलती हैं और उनकी दृष्टि मात्र से कलयावन भस्म हो जाता है। कृष्ण मुखकुंड के सामने प्रकट होते हैं। मुखकुंड चकित हो जाते हैं। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे राजर्षि, आपने धर्म के लिए बहुत तप किया है। अब आपको द्यु मोक्ष का मार्ग मिलेगा, परंतु पहले एक जन्म और एक भक्ति पथ, जहां आप मेरे सच्चे स्वरूप को जान पाएंगे। और वही मुखकुंड पुनर्जन्म लेकर बने। भक्त पुंडलिक। भाइयों और बहनों, अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां राजा मुखकुंड एक योद्धा से साधारण मानव बनकर इस धरती पर दोबारा जन्म लेते हैं। इस बार
उनका नाम था पुंडलिक। पुंडलिक जन्म से एक ब्राह्मण थे। पिता का नाम था जनुदेव और मां थी सत्यवती। पर दुर्भाग्य की बात देखिए कि इस जन्म में भी उन्हें शुरू में ये याद नहीं रहा कि वह कौन है और जीवन का असली धर्म क्या है। अब बात करें पुंडलिक के स्वभाव की। ज्ञान था पर नम्रता नहीं। विवाह हुआ, पत्नी के प्रेम में ऐसा डूबा कि मां बाप को भूल गया। मां खाना बनाती, पिता थक कर बैठे रहते, लेकिन पुंडलिक को कोई परवाह नहीं थी। कई बार मां पिता चुपचाप रोते, पर पुंडलिक के मन में कोई करुणा नहीं जगती। अब ऐसा समय आया जब जनुदेव और सत्यवती ने निर्णय लिया कि अब हम सब कुछ छोड़कर काशी चलेंगे, जहां प्रभु का नाम ही मोक्ष देता है। लेकिन अकेले यात्रा करना कठिन था, तो पुंडलिक पत्नी के कहने पर उनके साथ निकल पड़ा। ना सेवा भाव से, ना प्रेम से, बस औपचारिकता निभाने। चलते चलते एक दिन वे तीनों एक स्थान पर पहुंचे। वहां एक तपस्वी रहते थे, कुक्कुट मुनि। बहुत पवित्र स्थान था, शांति वृक्षों की छाया और मन को छू लेने वाला वातावरण। माता पिता बहुत थके हुए थे। रात को सब सो गए, लेकिन पुंडलिक को नींद नहीं आई। वो बाहर निकला और जो उसने देखा वो जीवन बदल देने वाला दृश्य था। रात के अंधेरे में कुछ स्त्रियां आश्रम की ओर आती दिखी। शरीर थका हुआ था, वस्त्र गंदे थे, वे सिर झुकाए चली आ रही थी। पुंडलिक चौंका, ये कौन है? लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब जैसे ही वे आश्रम के समीप आई, उनके वस्त्र चमकने लगे, चेहरों पर तेज आ गया और वातावरण पावन हो गया। पुंडलिक ने पूछ लिया, आप कौन हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, हम कोई साधारण स्त्रियां नहीं, हम वही हैं जिन्हें तुम नदियां कहते हो, गंगा, यमुना, गोदावरी। लोग हमारे पवित्र जल में स्नान करते हैं, लेकिन अपने कर्मों से हमें मैला कर देते हैं, और फिर हम शुद्ध होती हैं किससे? सेवा से, सच्ची भक्ति से, जो हमें मिलता है ऐसे आश्रमों में जहां कोई अपने माता पिता की सेवा करता है। बस इतना सुनना था पुंडलिक के लिए, और उसका अंतर्मन कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में सबसे बड़ा पाप किया है, माता पिता की उपेक्षा का। सुबह होते ही पुंडलिक उठा, भागा, मां बाप के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ, बाबा, मुझे क्षमा कर दो। आज से मैं आपके चरणों में ही भगवान को देखता हूं। आपकी सेवा ही मेरा धर्म है। इसके बाद सब बदल गया। अब वही पुंडलिक जो कभी कटु बोल बोलता था, अब सुबह उठकर मां के लिए खाना बनाता था, पिता के पैर दबाता था, बिना कहे उनके लिए जल रखता था। उसका दिन अब भक्ति में नहीं, सेवा में बीतता था। और दोस्तों, जब भक्त सच्चा होता है तो भगवान खुद चलकर उसके पास आते हैं। अब वो क्षण आने वाला था जब प्रभु विष्णु स्वयं पुंडलिक के द्वार पर पहुंचेंगे। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के बीच किसी बात पर नाराजगी हो गई थी। रुक्मिणी ने अपमानित अनुभव किया और एक दिन विटभा नदी के तट की ओर निकल गई। भगवान श्री कृष्ण को जब यह ज्ञात हुआ तो वे अपने प्रियतम के पीछे निकले। कई दिन तक खोजते रहे और अंततः रुक्मिणी को दांडीवन पर्वतमाला के समीप खोज निकाला। वहां दोनों का संवाद हुआ। रुक्मिणी शांत हुई। प्रभु ने उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। अब यहाँ कथा एक चमत्कारी मोड़ पर आती है। रुक्मिणी को साथ लेकर श्री कृष्ण पंढरपुर पहुंचे। उन्हें बताया गया कि यहाँ एक भक्त है पुंडलिक नाम का, जिसकी भक्ति इतनी गहन है कि अब भगवान को बुलावा देना चाहिए। श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों पुंडलिक के घर आए। अब जरा सोचिए, जब प्रभु स्वयं द्वार पर आए हों तो कौन होगा जो तुरंत बाहर न दौड़ जाए। लेकिन पुंडलिक उस समय माता पिता के चरण दबा रहे थे। उन्होंने भगवान की आवाज सुनी, पुंडलिक। पुंडलिक ने भीतर से ही उत्तर दिया, लेकिन ये ईंट है, आप इस पर खड़े हो जाइए। मैं आपके स्वागत के योग्य तब होऊंगा जब मेरी सेवा पूरी होगी। और अब इतिहास बना। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा,
उन्होंने उस ईंट को देखा, मुस्कुराए और उसी पर हाथ कमर पर रखकर खड़े हो गए। जी हां, वही रूप जो आज हम विठोबा के रूप में जानते हैं, वही हाथ कमर पर, वही दृढ़ मुद्रा, वही प्रतीक्षा की शांत गरिमा। जब पुंडलिक सेवा समाप्त कर बाहर आए, उन्होंने भगवान के दर्शन किए। प्रभु श्री कृष्ण प्रसन्न थे। पुंडलिक ने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु, आप केवल मेरे नहीं सभी के आराध्य बन जाइए, यहाँ रुक जाइए, ताकि जो भी भक्त यहाँ आए उसे आप और मां रुक्मिणी का साक्षात दर्शन हो सके। भगवान मुस्कुराए और कहा, पुंडलिक, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। अब मैं यहीं रहूंगा और हर उस भक्त को दर्शन दूंगा जो सच्चे मन से सेवा और प्रेम लेकर यहाँ आएगा। और उसी क्षण वह स्थान तीर्थ बन गया और भगवान का वही रूप ईंट पर खड़ा भक्त की प्रतीक्षा करता हुआ विठोबा कहलाया और मां रुक्मिणी भी वहीं विराजमान हुई। जब आषाढ़ महीने की प्रतिपदा आती है, महाराष्ट्र की हवा हरिपाठ से भर जाती है, क्योंकि माउली निघाले आहे। अलंदी से संत ज्ञानेश्वर माउली की पालकी, देहू से संत तुकाराम महाराज की पालकी निकलती है। 21 दिन तक चलती है पदयात्रा। हर दिन नया गांव, हर रात कीर्तन। लगभग 300 किलोमीटर की ये यात्रा। कभी बारिश, कभी कीचड़, कभी धूप, पर कोई नहीं रुकता। और फिर पंढरपुर के कगार से चंद्रभागा नदी दिखती है। उस दिन होती है आषाढ़ शुद्ध दशमी, जब सारी पालकियां पंढरपुर पहुंचती हैं। यही वो दिन होता है जब लाखों वारकरी भी शहर में प्रवेश करते हैं। डिंडियां चंद्रभागा किनारे ठहरती हैं, सभी स्नान करते हैं, कोई अश्रु से, कोई श्रद्धा से। इसके अगले दिन आषाढ़ी एकादशी, सुबह से ही विठोबा मंदिर के बाहर भक्तों की कतारें लग जाती हैं। कई लोग रात भर लाइन में रहते हैं, कोई 10 घंटे, कोई 15 घंटे प्रतीक्षा करता है, पर शिकायत नहीं। हर कोई एक ही शब्द कहता है, बाबा आलो. माझी वारी पूर्ण झाली, आता परत वाट बघीन.